आइए सामने देखिए। आप जानते हैं क्या आप जानते हैं हम सबका खुदा एक ही है, पर हम सबकी ग्रोथ डिफरेंट है। अवर गॉड इज द सेम गॉड, बट अवर ग्रोथ इज डिफरेंट। हम सब एक ही खुदा को मानते हैं। वी बिलीव इस दुनिया को जिसने बनाया है वो यहोवा परमेश्वर है। हम विश्वास करते हैं उसने अपना बेटा यीशु मसीह दिया, और हम ये विश्वास करते हैं कि उसी खुदा ने हमें पवित्र आत्मा दिया ताकि हम बाप और बेटे को समझ पाएं। आई बिलीव इन अ ट्राइन गॉड। मैं विश्वास करता हूं त्रिएक परमेश्वर पर, जो एक शख्सियत है, तीन व्यक्तित्व हैं। बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हमारा खुदा भले एक है, पर हम सबकी ग्रोथ, हम सबका लेवल मसीह में अलग अलग है। क्यों? क्या कारण है? 6 महीना पहले आया हुआ ब्रदर इतना आगे है, लेकिन 6 साल से बैठा हुआ मसीह आज भी टीवी देख रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस? आप देखते रहेंगे, कभी कभी 1 साल पुराना प्रभु का व्यक्ति, बूस्ट है उसके पास बढ़ने के लिए, लेकिन कभी कभी आप देखते रहेंगे 6-6, 7-7 साल लोग पहले आए हैं, वो चर्च में सोए रहते हैं, लिटरली सोए रहते हैं। आप उनकी आंखों को देखो, जैसे वचन चालू होगा, हाँ मैंने देखा है। कभी आपने सोचा है इस बारे में? अवर ग्रोथ इज वाई अवर ग्रोथ इज डिफरेंट। हम सबकी उन्नति अलग अलग क्यों है? मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जैसा रिस्पॉन्ड करेंगे आप वैसा पाएंगे। बिलीव मी। बाइबल कहती है एक नगर था, परमेश्वर ने डिसाइड किया कि वो उस नगर को खत्म करेगा, क्योंकि वह नगर, बाइबल बताती है, घमंड से भरा हुआ था। परमेश्वर सारे पापों को टॉलरेट कर लेता है, लेकिन प्राइड वो कभी टॉलरेट नहीं करता। बाइबल बताती है मनुष्य मनुष्य के विरुद्ध पाप करे तो यहोवा बचाए, पर यदि कोई खुदा के खिलाफ काम करे तो उसे कौन बचाएगा? इवन बाइबल बताती है मैं यहोवा घमंडी का सामना करता हूं, पर दीनों पर अनुग्रह करता हूं। घमंड क्या है? व्हाट इज प्राइड? प्राइड का मतलब है आप अपने आप को वो समझ बैठे हो जो आप हो ही नहीं। दैट इज अ प्राइड। अपने लिए हाई थॉट्स रखना, अपने आप को कुछ समझ लेना, दूसरों को कम समझना, दूसरों को तुच्छ जानना, दूसरों को ऐसे समझना ये लोग कौन है मुझे समझाने वाले। दैट इज अ प्राइड। और घमंड की सबसे बुरी बात, वो कभी आपको महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत हो। नेवर। वो कभी आपको फील नहीं करवाएगा यू आर रॉन्ग। आपको, आप गलत हो ये आपको महसूस करवाता है हमेशा पवित्र आत्मा। लेकिन प्राइड, नो नो नो, व्हाई यू आर अपोलोजाइज? तू क्यों माफी मांगता है? कितनी बार मांगेगा? छोड़ दे, खत्म कर। बाइबल बताती है नीनवे के लोग घमंड में थे, और खुदा योना को कहता है जा इनसे बात कर, अगर ये नमन नहीं फिराएंगे आई विल डिस्ट्रॉय देम, मैंने खत्म कर दूंगा। आप जानते हो जब योना फाइनली नीनवे पहुंचा और उसने खुदा के लोगों से उसने उन लोगों से बात की, पता है उन्होंने रिस्पॉन्ड कैसे दिया? दे नेवर रिपेंट, दे रिपेंट विथ फास्टिंग। उन्होंने न केवल पश्चाताप किया, पर उन्होंने खुदा को उपवास रख के दिखाया कि हम अपना खाना भी छोड़ रहे हैं, हमें छोड़ दे। वह परमेश्वर जो उन्हें मारने वाला था, उस परमेश्वर ने उन पे जीवन उड़ेल दिया। दैट्स कॉल्ड रिस्पॉन्ड। आज क्यों कुछ लोग प्रभु में बढ़ नहीं पाते? क्योंकि उनका रिस्पॉन्ड बड़ा हल्का है। समझते रिस्पॉन्ड करना?
मैं किसी को क्यों कह रहा हूं बार बार आमीन बोलो, चिल्लाओ? मतलब कहां ना कहां मैं समझ गया हूं कि ठंडे लोग हैं। कितने लोग समझ पा रहे हैं? मैं अपने कलीसिया की खूबी बताऊं, जितने लोग वहां आते हैं ना मेरे पास, मैं शुक्र करता हूं ऐसे लोगों के लिए। जब वचन चलेगा ना, बिलीव कीजिए, जो प्रचारक सुस्त भी हो ना, उनको देख के चुस्त हो जाता है। एक बंदा मेरे चर्च का बैठा हुआ है वहां पर, वो जानते हैं। आप वहां खड़े हो जाएंगे ना, आप मुंह खोलना स्टार्ट करेंगे ना, वो चिल्लाना चालू करेंगे, आमीन। और कभी कभी हम भी फील करते हैं हम इतना खास तो बोल नहीं रहे, इनको क्या हो गया? यू नो द वे ऑफ रिस्पॉन्ड। बाइबल बताती है, हिब्रू बाइबल में लिखा है, पर में लिखा है, अब्राहम ने कहा आमीन। रिस्पॉन्ड। आप ऐसे बनो, आप लोग संडे संडे अपने चर्च में जाएंगे, आप ऐसे बनो, आपका पास्टर आपका वेट करे कि ये वो उसको आने दे। ही इज द वन जो मुझे इनकरेज करता है। ये मैं, हाँ बिल्कुल, मरी हुई लाशें लगती हैं। कुछ लोगों का बस चले ना, तो वो जो प्लेन में जो तकिया काम आता है ना, वो लेकर यहां पहुंच जाए और मीटिंग सुनते सुनते अच्छा बोलते, चाह गुड प्रीचर। जब आप चर्च में आए ना, एक्टिव होके आए, खुदा के कलाम को रिस्पॉन्ड करना सीखे, उसे स्वीकारना सीखे। अरे मैं आपको सच कहता हूं, आपका पास्टर इनकरेज हो जाएगा। यार क्या लोग मिले हैं मुझे। नाउ आई फील कि मैं एक जिंदा चर्च में हूं। वाओ, यू नो, कितने लोग सहमत है जो मैं कह रहा था? एक दिन मैं प्रीच कर रहा था, या आई वॉज इन दिल्ली, तो बिल्कुल आगे की रो में एक बहन बैठी थी, एकदम आगे की रो में। मैं प्रीच कर रहा था, वो बार बार 3 मिनट में 5 यॉर्निंग्स दी उन्होंने। मेरा मन कर रहा था इस बार जब वो मुंह खोलेगी ना, मैं उंगली बा ऐसे कर दूं। क्या करने का ऐसे लोगों का, मुझे समझ में नहीं आता। कहो पास वाले को, एक्टिव होके बैठो। यस ब्रदर प्रेमानी, हमने देखा है आप वचन को प्रीच करने से पहले लोगों को वार्म अप करते हो। हाँ, क्योंकि मुझे उल्टे मटके में पानी भरने की आदत नहीं है। मैं चाहता हूं जो हम प्रीच करें, जो हम गाएं, वो लोगों के अंदर चला जाए। आमेन। जरा सोचिए, अगर मैं आपको इतना जगा रहा हूं, मतलब कुछ तो होगा आज मेरे पास। आमेन। आप सब तैयार हैं? ओके, शुक्रिया। मुझे अच्छा लगा जब आप में से कुछ लोगों ने अभी बात करना शुरू की है। थैंक यू सो मच, आपने इतनी मेहनत की। ओपन योर बाइबल विथ मी, मेरे साथ खोलिए भजन संहिता। हिंदी में भजन संहिता, इंग्लिश में द बुक ऑफ साम्स, और अगर आप उर्दू पढ़ते हैं तो जबूर। 107 107 भजन संहिता। और जितने भी लोग हॉल के बाहर बैठे हैं, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो मैं बिलीव करता हूं इस समय आपका ध्यान है। गॉड ब्लेस यू। साम्स 107। क्या मैं पढ़ूं आपके लिए? 19 और 20, 19 एंड 20। तब वे संकट में यहोवा को दुहाई देते हैं और वह सकैती में उनका उद्धार करता है।
वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उन्हें निकालता है। आमेन। आइए, मैं चाहता हूं आप चाहें तो आप अपनी बाइबल ड्रॉप कर सकते हैं, इस बस में यही वर्ड खुलवाऊंगा और लिसन टू मी वेरी केयरफुली। हमारी जिंदगी में बहुत बार तकलीफें आती हैं। ऐसा कोई नहीं है जो अपने लाइफ में कहे कि एवरीथिंग इज ओके। हर एक की जिंदगी में कुछ समस्याएं आती हैं। कुछ समस्याएं शैतान ले आता है, कुछ समस्याएं खुदा अलाउ करता है ताकि आपका मैच्योरिटी का लेवल बढ़े। समझ पा रहे हैं आप? 3 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मेरी ये जो फिंगर है ना, ये टूट गई थी। मेरी गाड़ी इतनी जोर से नहीं गिरी थी, पर मुझे लगा बहुत था। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं, मैं प्रचारक के साथ साथ राइटर भी हूं। मैं बहुत लिखता हूं, टाइप करता हूं, लिखता हूं, टाइप करता हूं। मुझे लिटरेचर लिखने की बहुत आदत है। मेरे पास हर साल का एक नया रजिस्टर है। जब मैं बाइबल में जो पढ़ता हूं मैं उसके नोट्स बनाता हूं, बिकॉज आई बिलीव कि खुदा मुझे समुंदर देना चाहता है, बट माई माइंड इज अ कप। मैं ये विश्वास करता हूं प्रभु मुझे समुंदर देना चाहते हैं, पर मेरा माइंड कप की तरह है, तो मैं सब तो नहीं रख सकता उसमें, इसलिए मैं लिख लेता हूं ताकि जो कुछ भी खुदा कहे ना, मैं उसको अपने पास स्टोर करूं। आप जानते हैं बिजनेसमैन बिजनेस करने में एक रूल होता है। अगर आप चीज पहले देते हो और लिखते बाद में हो, बिलीव मी आपका धंधा खत्म हो जाएगा। बिजनेस में ये रूल है, पहले लिखो फिर दो, क्योंकि अगर आपने एक भी चीज नहीं लिखी, आपके पूरे दिन की कमाई गई। बहुत लोग लिखने में लेजी होते हैं। समटाइम्स मेरी मदर है ना, मेरी मम्मा, मुझे एक बात बोलती है, अभी तू जितना पढ़ता है ना, अगर तू पहले पढ़ा होता ना सीए होता। बोलती चार्टर्ड अकाउंटेंट होता तू इतना पढ़ता है, इतना लिखता रहता है। लेकिन मैं क्यों लिखता हूं? ताकि मेरे पास नोट्स हो। इवन जब मैं जूम मीटिंग्स लेता हूं तो लोगों को इनकरेज करता हूं, नोट्स लिखो। पता है क्यों बोलता हूं? बिलीव मी, आज आपके नोट्स कल आपकी प्रीचिंग है। परमेश्वर उन्हीं को लेगा, इस्तेमाल करेगा आपके। आप जानते हैं हर एक की जिंदगी में कुछ तकलीफें आती हैं। अब ये जो तकलीफ मेरे लाइफ में आई, छोटा एक्सीडेंट हो गया ताकि बड़े एक्सीडेंट से बचूं। कुछ प्रॉब्लम्स शैतान लाता है, कुछ प्रॉब्लम खुदा आने देता है ताकि हम सीख सकें। दाऊद का अभिषेक हुआ, अगले दिन वो राजा नहीं बना। उसे राजा बनने के 13 साल लग गए, क्योंकि परमेश्वर चाहता था दाऊद कुछ चीजों को समझे। खुदा के साथ चलते चलते उसे खूबसूरत लेसन सीखे। गोलियत से लड़ने के लिए गया, पर शाऊल लड़ने के लिए आता था तो वो भाग जाता था, क्योंकि वो जानता था खुदा दुश्मन से लड़ने के लिए मुझे ताकत देगा, पर अपनों से लड़ने के लिए कभी ताकत नहीं देगा। वो ये बात जानता था। ये बात उससे चलते चलते खुदा के साथ सीखी थी। आप यूसुफ को देख सकते हो, खुदा ने उसे 17 साल में ड्रीम्स दिए, लेकिन वो राजा तब बना जब वो 30-31 का था। क्यों? खुदा प्रतिज्ञाओं को देरी कर रहा था ताकि आप मैच्योर बने। आप बच्चों को 500 रुपया देते हो, छोटा बच्चा आपका 5-6 साल का है, अभी तक वो शॉर्ट्स पहनता है, आप उसको, वो आपको बोलेगा मम्मी 500 रुपया दे, आप दोगे? क्यों? दो ना, क्या हो गया? ब्रदर आपसे जो अगर 2000 रुपया मांगे, या बेस भाई आप देंगे 2000?
कितना समझा समझा के देंगे ना, क्या करेगा, किधर करेगा। हम जानते हैं बच्चों को यूज करने का अकल नहीं है। कितनी बार बचपन में मैं कुछ लेने के लिए जाता था, मेरी माँ कॉलर पकड़ के बोलती थी छुट्टे ले आना। हाँ माँ ले आएगा। और कई बार जब चीज मिल जाती थी इतने खुश हो जाते थे, चल दे। वो दुकानदार, ओए पैसे ले जा। देखा था आपने? अवर पेरेंट्स नोस, हमारे माँ बाप जानते हैं हम लोग बेवकूफ हैं। बेवकूफ इज नॉट अ बैड वर्ड, डोंट वरी, ये कोई गलत वर्ड नहीं है। बेवकूफ का मतलब जिनको अक्ल कम है। मैं तो आज भी अपने आप को बहुत सारी जगहों पे बेवकूफ जानता हूं। लिसन, कुछ प्रॉब्लम शैतान ले आता है, कुछ खुदा अलाउ करता है। पर आपको पता है कुछ प्रॉब्लम्स इसीलिए भी आती हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, बस आ गया प्रॉब्लम। बाइबल कहती है योनातन का एक बेटा था जिसका नाम था मपीबोशेत। जब योनातन मर गया और खबर घर पे पहुंची तो सबको डर लगा अब हमारे ऊपर भी हमला होगा। तब योनातन के पीछे बैठ जाओ, पीछे बैठाई बैठ, वहां बैठ जाओ। जब योनातन मर गया, जब खबर घर पहुंची कि शाऊल और योनातन बाप बेटा एक ही लड़ाई में खत्म हो गए, तब लिखा है योनातन का जो बेटा था मपीबोशेत, वो उसकी दाई के हाथ में था। दाई समझते हैं ना, आया, मेड सर्वेंट। और लिखा है वो उसको लेके भाग गई। जैसे ही वो भागी उसका पैर स्लिप हो गया, मपीबोशेत हाथ से छूट गया और उसकी टांगे अपाहिज हो गई। मुझे बताइए किसकी गलती थी? किसी की भी नहीं। अगर आप मपीबोशेत से मिलते और आप उससे पूछते व्हाई यू आर क्रिपल, आप लंगड़े क्यों? गलती नहीं, किसी और ने किया, मैं भुगत रहा हूं। कभी कभी हालात ऐसे भी आ जाते हैं। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप जानते हो रियल स्ट्रेंथ क्या होती है? कि प्रॉब्लम आई पर आपको दबा नहीं पाई। दैट इज अ स्ट्रेंथ। इसीलिए खुदा आपको अपने स्कूल में ले जाता है। कभी कभी वो आपके सहने की कैपेसिटी बढ़ाता है ताकि मच्छर काटना अब आपको पता भी न चले। यू नो, आप जब बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस कर लेते हो ना, आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम असर भी नहीं करती हैं। इट्स लाइक अ मस्कीटो बाइट, मच्छर ने काटा, भागो। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यहां पर कितने लोग हैं, हाथ मत उठाइए, जस्ट अपने आप से पूछिए, जब प्रॉब्लम आती है तो आप हिलते नहीं हैं। यू आर अ स्ट्रॉन्ग मैन। आप यीशु की तरह तूफानों में सोना सीख चुके हैं। बोलिए। बाइबल कहती है संकट में वो यहोवा को दुहाई देते। जो व्यक्ति अपने प्रॉब्लम में परमेश्वर को नहीं पुकार सकता ना, वो व्यक्ति कमजोर है, उसका माइंड दब गया है। मैं कितने लोगों को जानता हूं जब प्रॉब्लम आती है खुदा को नहीं पुकारते, ओवर थिंकर्स बन जाते। पता नहीं क्या क्या सोचते रहते, खुद से बात करते रहते। कभी कभी ऐसे मैं लोगों को देखता हूं, देखा है आपने? खुद से बात करना अच्छा नहीं है प्रॉब्लम में, वो अलग तरीका है। खुद से क्यों बात करते हैं? आप खुद को कन्विंस कर रहे हैं, नहीं कर पाएंगे। मैं अपनी प्रॉब्लम में बार बार अपने आप को सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, हाँ ठीक हो जाएगा। 10 मिनट के बाद मेरा माइंड कभी 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 कैसे कैसे कैसे, फिर उसको एक जंग चलती है कभी कभी हमारे अंदर। इसे कहते हैं बैटल। आप ये कह सकते हैं, यस सूरज ब्रदर, जब प्रॉब्लम आती है मैं दबता नहीं हूं, मैं अपने परमेश्वर को दुहाई देता हूं। इसे कहते हैं मजबूत व्यक्ति। मजबूत व्यक्ति वो नहीं है जिसके ऊपर प्रॉब्लम आती ही नहीं है।
मजबूत वो व्यक्ति है जिसके ऊपर प्रॉब्लम आई लेकिन उसका बिहेवियर सेम है। धीरज सिर्फ इंतजार करना नहीं होता। धीरज का मतलब होता है किसी चीज का इंतजार करते करते राइट बिहेव करना। कभी कभी इंतजार लोगों को थका देता है और वो फिर रूड चलना स्टार्ट करते हैं। चलो मैं आपसे एक एग्जांपल में क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जो मेरे पीछे भाई बहन बैठे हुए हैं इनसे भी। अगर कोई आपको कहे आप किसकी बिल्डिंग के नीचे जाओ और उसको बोलो जल्दी उतर भाई मार्केट जाना है, और वो आपको 30 मिनट से उतर नहीं रहा है, 30 मिनट्स, और आपको धूप लग रही है, आप काले हो रहे हो, बहनों का मेकअप उतर रहा है, और कोई वहां से जा रहा था, अरे इधर, हाँ वो आ रहा है ना, कौन? फ्रेंड है, कभी से खड़ा है, 30 मिनट से, उतर क्यों नहीं रहा है? पता नहीं, बेवकूफ कहीं का, मर जाए, लिफ्ट सीधा ग्राउंड पे गिरे इसकी। यू नो सम पीपल फ्रस्ट्रेट। कितने लोग हैं, अगर कोई आपसे पूछे कहां खड़े, इधर क्या कर रहे हो? वेट कर रहा हूं। किसका? मेरे दोस्त का। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या वो अभी तक आया नहीं है? कुछ काम आ गया रहेगा, आता रहेगा। इसे कहते हैं मजबूत व्यक्ति। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? प्रॉब्लम आपका बिहेवियर बिगाड़ के गया, आप स्ट्रांग कैसे हुए? हेलो दीदी, प्रॉब्लम आपका स्वभाव खराब करके चला गया, तो आप मजबूत कैसे हुए? आप कमजोर हुए ना। ब्रदर हम कैसे स्ट्रांग बने? आई विल टीच यू टुडे। मैं आज आपको बताऊंगा। मैं कितना मानसिक तौर से कमजोर व्यक्ति था मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे यहां पूरे निशान है, काटता था मैं खुद को टेंशन में, निशान है बकायदा ब्लेड के। मोस्ट ऑफ टाइम इसलिए मैं फुल स्लीव शर्ट्स पहनता हूं, बिकॉज मुझे किसी को शो नहीं करना है। बट बिलीव मी, स्ट्रेस क्या हालत कर देता है लोगों की, टेंशन। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एक आदमी के ऊपर हमेशा दबाव डालते रहो, उसको टेंशन देते रहो, वो बीमार पड़ेगा। मैं रिसेंटली एक घर में गया, एक भाई हैं मेरे चर्च के हैं, किसी और ब्रांच के हैं। जब मैं उनके घर पे गया, उनकी तबीयत खराब थी। मैंने कहा कैसे हैं आप? ऑल गुड? नो ब्रदर, स्टोन्स हैं, मुझे बहुत पेन होता है कभी कभी। मैंने कहा क्या इशू है? पहले नहीं बता रहा था। मैंने कहा तू बता, दिल खोल देगा अगर अपने यारों के साथ, तो नहीं खोलना पड़ेगा औजारों के साथ। आई टोल्ड हिम, अगर अपना दिल यार के सामने खोल देगा ना, औजारों के साथ नहीं खोलना पड़ेगा फिर। अब सब बता दूंगा। ओह पड़ गया। बोलता है अब इस औरत को समझाओ। ये मेरे बीमारी का कारण है। मैंने बोला क्यों? सारा दिन ताने मारती रहती है। मम्मी के कमरे में जाता हूं, 1 घंटा बैठता हूं, बोलती है मम्मी का बेटा। और बोलता है वाइफ के साथ बैठती हूं, मां बोलती है जब से शादी की है उसका हो गया। बोलता है ब्रदर सैंडविच बन गया हूं, लाइफ मेरी सैंडविच बन गई है, 2 ब्रेड के बीच में मैं कचुम्बर। मेरी ऐसी हालत कर दी है इन दोनों औरतों ने। मैंने दोनों से पूछा, मैंने कहा क्यों परेशान कर रहे हो बेचारे को? वो ऑलरेडी इतना पतला लड़का है, इतना पतला है, बिलीव करो जब तूफान आता है ना, हम कॉल करते तू है कि उड़ गया। इतना पतला सा व्यक्ति है, उसको तंग करके रखा है। तो अब सुनो भाई, हमारी बहनों के एक्सक्यूजेस सुनो। बहन क्या बोलती है? एक घंटा वहां जाके बैठ जाते हैं। मैंने कहा दीदी 30 साल वो अपने माँ बाप के साथ रहा है, छोड़ देगा उसको? माँ बाप कुछ नहीं है हमारे लिए। आवर पेरेंट्स आर नथिंग फॉर अस। नहीं, मैं थोड़ी बोल रही हूं कि न बैठो। मैंने कहा प्लीज डोंट चेंज द टॉपिक नाउ। फिर मैंने उसको भी समझाया, उसको भी समझाया, दोनों को समझाया। बट कभी कभी आपने देखा है दबाव इंसान की हालत क्या कर देता है?
झगड़ों के बीच में मर्दों की हालत क्या हो जाती है। मैं ये नहीं कहता हूं गलतियां सिर्फ आपकी ही होती हैं, हमारी भी होती हैं, बट मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, प्लीज बुरा मत मानना, मैं भाइयों से भी पूछ रहा हूं, बहनों से भी पूछ रहा हूं, प्लीज डोंट माइंड। कहो अपने बाजू वाले को बुरा ना मानियो। आप अपने घर के लिए बरकत हैं, क्या आप अपने परिवार के लिए डिस्टर्बेंस का रीजन है? आर यू अ पीस मेकर और अ ट्रबल मेकर? हमारी बाइबल में लिखा है धन्य है वे जो मेल मिलाप करवाते। इंग्लिश में लिखा है ब्लेस्ड आर द पीस मेकर्स। धन्य है वे जो घर में शांति ले आते। मैंने भाई को बोला ब्रदर मैं उम्मीद करता हूं अब ये दोनों आपको जीने देंगे। उसे आमीन बोला। बोलता है आमीन। बोलता है आप मुझे बोल रहा था ये जीने दें तो मैं सेवकाई भी करूं। या वो काउंसलिंग बहुत अच्छी कर देता है, हम लोग उसको कॉल करते हैं ना, अच्छा काउंसलिंग देता है वो लोगों को, लेकिन महीने सवा से डिप्रेस है इन झगड़ों में। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, बुरा नहीं मानेंगे ना। देखो हम नहीं जानते कोई कितने समय हमारे साथ है, खुश रखो सबको, प्लीज हैप्पी रखो सबको। यू नो जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी सिर्फ आप अपनी कुछ डिमांड्स कम करें। यू नो मैं किसको सबसे ज्यादा रिच बोलता हूं इस दुनिया में? नॉट अंबानी और अडानी, वो तो सबसे गरीब लोग हैं बेचारे। ब्रदर अमीर कौन है? यहां बैठे, वी आर द रिचेस्ट। पैसा किसको अमीर नहीं करता, याद रखना। चलो मैं आपको हंसाने के लिए कुछ कहूं। एक आदमी था, बहुत पैसे वाला था, वो बंगले में रहता था। उसके घर के बाहर एक भिखारी बैठा था और वो रोज देखता था रात को 3-4 बजे तक ये बालकनी में वॉक करता था। एक दिन अंकल नीचे उतरे, बॉस नीचे उतरा घर का, और जैसे ही गाड़ी में जा रहा था भिखारी ऐसे खड़ा हो गया। उसने कहा रुको, क्या हुआ? कुछ दे जाओ। आपको पता है उन दिनों में 2000 का नोट चालू था। उसने भारत का सबसे बड़ा करेंसी, सबसे बड़ा नोट 2000 का दे दिया। बोला ले जा ऐश कर। 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन के बाद वो सेठ वापस नीचे उतरे, वो बॉस आया वापस। भिखारी ने फिर से रोका, बोला 1 मिनट रुको। बोला क्यों? बोला अपना 2000 वापस लो। बोला क्यों? बोलता है जब से 2000 रुपया दिया है नींद नहीं आया। बोला क्यों? बोला डर लगता है रात को कोई निकाल के न ले जाए। बोलता है तेरे को अब समझ में आया मैं क्यों जागता रहता हूं। डोंट बिलीव कि जिसके पास बहुत पैसा है वो खुश है। खुश वो हैं जिनके पास खुदा है। दे आर द हैप्पी एंड द रिचेस्ट पीपल। आप जानते हैं कुछ लोग क्यों ऐश कर रहे हैं दुनिया में? क्योंकि उनको बिलीव है मर के नरक जाना है। विश्वास कीजिए, कुछ लोगों से आप मिलके देखिए, आप उनको बोलो शराब मत पी, क्या क्या करे छोड़ के, मर के तो नरक ही जाना है, मैं तो सारे ऐश करके जाऊंगा। मेरे दोस्त हैं ऐसे बात करते हैं मुझसे। हम क्यों नहीं पीते? क्योंकि हम जानते हैं हमारी रियल जिंदगी मरने के बाद शुरू होगी विद जीसस। आप देखिए, आपको कोई पकड़ के थिएटर में लेके जाए, आप वहां से भी भाग के आते हो। नहीं देखनी है मूवी, क्यों? जीसस डजंट लाइक, यीशु को पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं देखूंगा। आप जानते हैं, यहां देखें, जब परमेश्वर को एक व्यक्ति संकट में दुहाई देता है, बहुत बार परमेश्वर उसकी जिंदगी में चमत्कार भेजते हैं, लेकिन आपको पता है कभी कभी वो चमत्कार नहीं भेजता है। He sent a word, वो वचन बेचता है। क्या लिखा है यहां पर? मैंने संकट में यहोवा को दुहाई दी और उसने मुझे सुना और उसने अपना वचन भेजा। बहुत बार परमेश्वर आपको वचन देते हैं,
और अगर आप उस वचन को थामेंगे, पकड़ेंगे, उसके साथ चलेंगे, छुटकारा आपके पास आ जाएगा। यहां देखिए सब, आप जानते हैं कई बार परमेश्वर जो हमसे बात करता है हम सुन क्यों नहीं पाते हैं, वचन क्यों नहीं आ पाता। एक दिन परमेश्वर एहलिया को कहता है अहाब के खिलाफ खड़ा हो जा। अहाब पता है, अहाब दुष्ट राजा था इज़राइल का, और वो अपनी वाइफ के कहने पर इज़राइल के लोगों को सताया करता था। हर नेम वॉज जेजबेल, उसका नाम इजबेल था औरत का। वो लेडी एक डीमन पजेस लेडी थी, दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त, जादू टोना, ब्लैक मैजिक, प्रभु के नबियों को मरवाना, व्यभिचार में गिराना, सब करती थी वो। अब जानते हो खुदा ने क्या कहा, तू उसके खिलाफ खड़ा हो जा। एलिया आता है, आसमान की तरफ देखता है और कहता है बारिश तब तक नहीं होगी जब तक मैं नहीं कहूंगा, और जाके छुप जाता है। ऐसा नहीं लगता कि एलिया के पास एक चाबी है, उसे स्वर्ग बंद किया, अंदर रखी, गुम हो गया। He is like this. एलिया ने पता है क्या किया, एलिया खड़ा हुआ और कहता है हे आकाश, जब तक मैं नहीं कहूंगा पानी नहीं आएगा, और जाके छुप हो गया। अब पूरी इज़राइल एलिया को ढूंढ रही है। जाओ ढूंढो, सब एलिया को ढूंढ रहे हैं, एलिया कहां है। अब परमेश्वर ने एलिया को छुपा के रखा है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, लोग वचन क्यों नहीं सुन पाते। परमेश्वर एलिया को कहता है तू एक काम कर। क्या करना है प्रभु, अपने आप को छुपा ले। एलिया एक जगह पे छुप जाता है। अब अकाल है, खाना कहां से आएगा, लेकिन एलिया के लिए खाना आता था। रोज कुछ कौवे मांस पता नहीं किधर से लेके आते थे चोंच में, और वो उड़ते उड़ते एलिया के पास आते थे। वहां पर एक नाला था, एलिया मटन भी खा रहा था, पानी भी पी रहा था। पूरे देश में अकाल। कभी आपने सोचा है ये मटन आया कहां से? डोंट वरी, हां मटन खाने के लिए नहीं कह रहा हूं, वेजिटेरियन हो वेजिटेरियन रहो, कोई इशू नहीं है जी, ठीक है। मुझे नॉनवेज से ज्यादा वेज पसंद है। आज भी आप मुझे वेज देंगे मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये आता कहां था खाना? मैं ये बिलीव करता हूं उन दिनों में एक ही घर में खाना था, राजा के पास, और ये कौवे राजा की खिड़कियों पे जाके बैठते थे, और जो रसोईया होता था जैसे उसका मुंह यहां वहां होता था, ये वहां से, कितनी बड़ी बात है, वो राजा के खिलाफ है, राजा के घर से ही खाना आ रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो लोग आपको तंग कर रहे हैं ना, कल यही लोग आपकी मदद करेंगे। गॉड विल टर्न द टेबल्स। परमेश्वर मेज़ों को बदल देता है। सिर्फ एक काम करना, ये टेस्टिंग है। कोई भी तंग करे आप उससे नफरत मत करना। दिस इज योर टेस्ट, दैट्स कॉल योर परीक्षा। कीप योर हार्ट प्योर। अब एलिया जो है वो रोज वहां से मीट खा रहा है, लेकिन जानते हो एक दिन क्या हुआ, नाला सूख गया। अब परमेश्वर एलिया को बोलता है, एलिया खुदा को कहता है अब क्या करूं, पानी तो है नहीं। तब खुदा पता है क्या कहता है, एक काम कर, यहां से निकल, सारपात को जा, वहां एक विधवा है, मैंने उससे कहा है वो तुझे खाना खिलाएगी। क्या कहता है प्रभु? सारपात को जा, वहां पर एक विडो है, मैंने उससे कहा है वो तुझे खाना खिलाएगी। क्या आप ये लाइन फिर से कह सकते हो? वहां जा, सारपात को जा, वहां एक विधवा है, तुझे खाना। अब एलिया निकला। जानते हो जब एलिया वहां से निकला और जब वो वहां पर पहुंचा, वो विधवा घर के बाहर लकड़ियां बीन रही थी। एलिया उससे कहता है तेरे घर में क्या है?
कहती है थोड़ा सा मैदा है और थोड़ा सा ऑयल है, ये लास्ट फूड है, हमारे पास के पास कुछ भी नहीं है, खाएं और मर जाएंगे हम। मुझे एक बात बताइए, जब एलिया वहां पर आया, उस बहन को भाग के जाना चाहिए था ना, अरे आप आ गए, खाना बना के दे देना चाहिए था, पर वो क्या कहती है, खाना। अब आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, खुदा कहता है मैंने उसे आज्ञा दी, इसे पता ही नहीं है। हाउ इट्स पॉसिबल? ये हमारी हालत है, खुदा बात करता है, हमें सुनाई नहीं देता। दैट इज अवर कंडीशन। मैं एक बात जानता हूं, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। आई नो वन थिंग, माई गॉड इज नॉट अ लायर। परमेश्वर जो कहता है वो उसने कहा है। खुदा कहता है मैंने उस विधवा को कहा है वो तुझे खाना खिलाएगी। जब एलिया वहां जाता है, उस विधवा को कुछ पता ही नहीं है। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आप झूठ बोल नहीं सकते, तो ऐसा क्यों? बोलता है, सूरज मैंने कहा था, उसे सुना ही नहीं। अब तू बता बेटा, क्यों नहीं सुना? शी इज डिस्ट्रैक्ट, उसका मन मुझ में है ही नहीं। आप जानते हो आज ये कलीसिया की हालत है, परमेश्वर बात करना चाहता है, हमें सुनाई नहीं देता। पता है क्यों? हम घुसे पड़े हैं इसमें। माफ कीजिए, हम घुसे पड़े हैं इसमें। मैंने ऐसे लोगों को देखा है इन दिनों में, वे चर्च के एकदम पीछे बैठना पसंद करते हैं, वे चर्च से बाहर रहना पसंद करते हैं। पता है क्यों? ताकि वो अपना सेल फोन यूज कर पाए। मैंने कभी कभी लोगों को देखा है, वर्शिप इज गोइंग ऑन, वर्शिप चल रही है और ये लोग व्हाट्सएप पे किसी के साथ बात कर रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, कोई टाइम था हम मॉर्निंग में उठते थे, हम पहला काम प्रेयर करते थे और वचन को पढ़ते थे, पर अब हम पहला काम करते हैं अपने मेल्स चेक करते हैं, अपने ईमेल्स चेक करते हैं, अपना व्हाट्सएप चेक करते हैं। आपको पता है इसे क्या कहते हैं? इसे अंग्रेजी में कहते हैं डिस्ट्रैक्ट, भटक जाना। परमेश्वर कहता है मैंने उसको कहा है। एलिया जाता है और कहता है आपके पास क्या है? बोलती है हमारे पास कुछ भी नहीं है, जो है वो आखिरी है। ऐसा कैसे हो सकता है? When you not align with God, जब आप खुदा के साथ जुड़े हुए नहीं रहते हैं, आपकी लाइफ ऐसी हो जाती। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर की सुनना सीखिए, खुदा को सुनना सीखिए। परमेश्वर सैमुअल के द्वारा शाऊल को बोलता है जा युद्ध करके आ, सबको खत्म कर। बाइबल बताती है वो जाता है, सबको खत्म नहीं करता, कुछ को लेके आता है। जब सैमुअल आके कहता है खत्म हो गया सब, बोलता है यस सर, ग्रीटिंग्स डन, एवरीथिंग इज डन, सब ठीक हो गया। बोलता है ये आवाजें कहां से आ रही हैं? फिर ओ ये तो मैं बलिदान के लिए लेकर आया हूं। क्या सुनना बलिदान से उत्तम नहीं? लर्न टू हेयर। परमेश्वर को सुनना सीखिए। ब्रदर प्रेमानी, टीच अस, हमें बताओ हम कैसे सुने। बाइबल, खुदा इसमें से बात करता है। अगर आपको यह पढ़ने का टाइम नहीं है, बिलीव मी, जिंदगी भर लोगों से काउंसलिंग लेते रहोगे। आज इस मिनिस्ट्री में, कल उस मिनिस्ट्री में, परसों उस मिनिस्ट्री में, नरसों उस मिनिस्ट्री में, सिर्फ पास्टर्स बदलते रहोगे, सिर्फ सेवकाइयां बदलते रहोगे, सिर्फ चर्चेस बदलते रहोगे। क्यों? बिकॉज यू आर नॉट फेमिलियर विथ योर बाइबल, क्योंकि आप अपने वचन को नहीं जानते। मैं 2 बजे सोऊं, 5:30 बजे उठ जाता हूं, 12 बजे सोऊं, 5:30 बजे उठ जाता हूं।
अब मुझे अलार्म की भी नीड नहीं पड़ती। किसी ने कहा गंभीर वो है जो अलार्म बजने से पहले उठ जाए। आपने देखा है कभी कभी जब माँ बाप बोलते थे, जब हम छोटे होते थे, कल हम पिकनिक पे जा रहे हैं, पूरी रात नहीं सोते थे हम, उठ जाते थे। जब आपका फर्स्ट इंटरव्यू था, जब पहली बार आप नौकरी करने के लिए जा रहे थे और आपका इंटरव्यू देना था, आपको रात को नींद आई थी बरोबर? कैसे सुबह उठ के जो दुआ नहीं करते हैं वो भी घुटनों पर बैठते हैं, प्रभु मेरी मदद करना, पहला है बेइज्जती मत करवाना, पोपट मत करना, हम लोग सब बोलते हैं। मैं क्यों उठ जाता हूं? क्योंकि मुझे पता है 9, 9:30 के बाद ये बजना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग काउंसलिंग के लिए कॉल करेंगे, कुछ लोग दुआ करवाने के लिए कॉल करेंगे, कुछ लोग को मुझे बुलाना होगा इसलिए कॉल करेंगे, परिवार से कॉल आएंगे, चर्च से कॉल आएंगे, हर जगह से कॉल आएंगे। और मैं जानता हूं मैं चाहकर भी परमेश्वर को पूरा दिल नहीं दे पाऊंगा, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। सुबह कौन तंग करेगा मुझे? नो दूध वाला, नो पेपर वाला, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उठो, बैठो उसके साथ, उसको सुन पाओगे। इसीलिए मेरी बाइबल कहती है हर वक्त तुझे उस समय ढूंढे जिस समय तू उसे मिल सकता है। मैं आपको क्यों कह रहा हूं ये करने के लिए? बिकॉज उस टाइम पे माइंड में ट्रैफिक नहीं होती। आज हम कमजोर क्यों हैं? यहां देखिए, यहां देखिए, आई विल टेल यू द सीक्रेट। शैतान जब यीशु को कहता है पत्थर को रोटी बना, आपने पढ़ा है वो इंसिडेंट? कितने लोगों ने पढ़ा है? हाथ उठा के बताइए मुझे। थैंक यू। एक दिन बाइबल बताती है शैतान और यीशु का आमना सामना होता है। शैतान यीशु को बोलता है अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर को रोटी बना। कहा था नहीं कहा था? कम ऑन, यस नो नो यस, गुड, कहा था। अब बताइए, जब यीशु ने यह सुना कि ये मुझे चैलेंज कर रहा है, अगर यीशु चाहता तो सारी दुनिया को रोटी, शैतान को पत्थर बना देता। लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं किया। यीशु ने कहा मनुष्य रोटी से नहीं पर परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन से जीवित रहेगा। अब शैतान ने यह बात पकड़ ली, वचन से जीवित रहेगा, ठीक है, अब ऐसा क्या करूं कि वचन पहुंचे ही नहीं ताकि मरे? डिस्ट्रैक्ट कर देता है। उसे पता है जिस व्यक्ति के अंदर वचन आना बंद हो गया वो आदमी मर जाएगा। इसीलिए वो हमारे माइंड को टर्न करता है अलग अलग चीजों में। कितने सवाल डालता है वो आपके अंदर। क्या है तेरा फ्यूचर? क्या होगा तेरे साथ? ये है, वो है, वो है। आपने देखा है कितने विषय देता है वो कभी आपको सोचने के लिए। क्यों? इवन कभी कभी आप चर्च में देखिए लोग बैठे रहते हैं लेकिन डिस्ट्रैक्ट। एक आदमी हमारे बीच में उठेगा, सब लोग वो भी डरता है, पता नहीं क्या किया मैं। एक बार मेरे चर्च के अंदर एक बहन उठी तो उनको थोड़ा इमरजेंसी कॉल था तो वो भाग के गई। सारी बहनें, मैंने बहनों को कहा आप लोग मुंडी उस तरफ ही करो, मैं पुलपिट उस तरफ लगा के लेता हूं। एक उठता है, सब लोग उसकी तरफ देख। कभी कभी हमारा चर्च के अंदर मीटिंग में फोन बजता है, उसके बाद कभी कभी किसी और का बच्चा रोता है। सब आपने देखा है, इजीली हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर यहां से निकलेंगे, कोई थार गाड़ी लेके जाएगा और आपका मारुति 800 है और मारुति 800 में बैठ के आपके बाजू में थार जा रही है और आप, मारुति नीचे है ना और थार वाले को, मस्त गाड़ी है ना प्रभु, दिखता नहीं है आपको मारुति 800? ये गिरेगा खुद ही उठाना पड़ता है।
आप यहां से वचन सुन के गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं यहां पर जो ये बात जानते हैं डिस्ट्रैक्ट होने से कैसे बचा जाता है, कैसे हम कंटिन्यू यीशु की तरफ निहार सकते हैं? चलो मैं आपको बताता हूं, आइए ध्यान दीजिए। मैं अपनी बाइबल बंद कर देता हूं, मेरा प्रचार सिर्फ 5 मिनट ही है। आइए सामने देखिए। एक दिन जीसस सामरी नगर से जा रहे थे, और जैसे वो वहां से जा रहे थे उनको 10 कोढ़ियों ने देखा और पहचान भी लिया। वहां से खड़े होकर कहते हैं, यीशु, हे यीशु, हम पर दया कर। जैसे यीशु ने देखा मुझे कोई पुकार रहा है, पता है यीशु ने उन 10 को क्या कहा? एक काम करो, क्या? याजक को दिखाओ। यहां देखिए, आपको कुछ मिसिंग लगा? आपको यहां पर कुछ मिसिंग दिख रहा है? वो लोग कोढ़ के साथ आए, यीशु ने कहता है अपने आप को याजक को दिखाओ। क्या मिसिंग है? चंगाई तो दी ही नहीं। वेयर इज हीलिंग? बाइबल बताती है इससे पहले भी एक कोढ़ी उससे मिला, उससे कहा अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसे हाथ लगा के कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो। लेकिन अब वो उनको ठीक नहीं कर रहा है। वो उन्हें कहता है जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। अब ये अभी भी बीमार हैं, इनकी स्किन अभी भी खराब है, लेकिन उन्हें एक वचन मिला है। They got a word from the Lord. जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। उन्हें वचन मिला है, अब वो वचन लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है एक तरफ फीलिंग्स हैं, हम बीमार हैं, दूसरी तरफ कलाम है कि तुम जाओ। आप जानते हो उन्होंने अपनी फीलिंग्स की नहीं सुनी। आप पढ़ के देखिए, लिखा है जाते जाते वे चंगे हो गए। मुझे बताइए हीलिंग फर्स्ट आई कि वर्ड फर्स्ट आया? वर्ड। आप कई बार दुआ करोगे, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं मुझे यहां से निकाल, वो आपको चर्च में लेके आएगा, वर्ड देगा। और जैसे वो वर्ड देगा उस वर्ड को पकड़ के रखो, क्योंकि वर्ड के बाद छुटकारा है, उसके बाद आजादी है। जो उसे दुहाई देते हैं वो उन्हें छुड़ाता है, और वो अपना वचन उनके पास बेचता है। रिसीव अ वर्ड। वर्ड को हासिल करो। जब भी चर्च आते हो ना, इतना ध्यान दो यहां पर, पता नहीं कौन सी वो लाइन होगी जो मेरे लिए होगी। उसे पकड़ो, उसे थामो और खुदा से कहो, खुदा शुक्रगुजारी करता हूं तू आज मुझे चर्च में लेके आया, तूने मुझे वर्ड दिया। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं इस वर्ड के साथ जिंदगी जीऊंगा और मैं जानता हूं मैं अपने छुटकारे को देखूंगा। That is a Christian pattern. मैं कभी अपनी तकलीफों में पहले छुटकारा नहीं ढूंढता, मैं हमेशा वर्ड सीख करता हूं। लॉर्ड गिव मी अ वर्ड, मुझे वचन दीजिए और मैं उस वचन के साथ जिंदगी जीना शुरू करता हूं। हालेलुया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, उस विडो की तरह न बने जिससे खुदा ने बात की पर बहन जानती ही नहीं है कि मुझसे बात की गई है। आप जानते हो, आप उसकी कंडीशन देखो क्या है। जब वो वहां पर पहुंचता है ना, आप पढ़ के देखो, लिखा है लकड़ियां बीन रही थी। वो क्या कर रही थी? लकड़ियां कैसे बीनी जाती हैं? लकड़ियां बीनते समय शक्ल ऊपर होती है कि नीचे? चर्च नीचे देख रही है इन दिनों में, हमें ऊपर देखने के लिए बुलाया गया है जी। Our God is a God of heaven. जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, ऐ मेरे बाप तू जो आसमान में है। तुम्हारा खुदा यहां नहीं है, तुम्हारा खुदा स्वर्ग में है। यीशु ने कहा तुम्हें ऊपर देखने की जरूरत है।
डिस्ट्रैक्ट होने से बचिए। आप चाहते हैं आज मैं आपको कुछ होमवर्क दे के खत्म करूं? आप लोग करेंगे घर जाके? पक्का? ये एक दिन का नहीं है, ये लाइफ टाइम का है। 4, 5, 6 7 शुक्र है कि ऐसा आपने यस बोल ही दिया। मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, ये लाइफ टाइम करना। हर दिन घर से निकलने से पहले स्पेंड योर टाइम विद गॉड। प्रभु के साथ अपना समय बिताओ। उस समय में वचन पढ़ो, उस समय में दुआ करो, उस समय प्रभु की आराधना करो, उस समय में हो सके तो अन्य भाषाओं में बात करो। खुदा को समय दो। हर दिन घर से कुछ कैरी करके निकलो। आमीन। मैं आपको सच कहता हूं, जो वचन आपको मिले उस वचन को सारा दिन मनन करो। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से उतरने न पाए, इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना, क्योंकि जो कुछ उसमें लिखा है ऐसा करने पर तू सफल होगा और तू प्रभावशाली होगा। मैं आपको सुबह की बात बोल रहा हूं। बाइबल बताती है दिन रात ध्यान दिए रहना, डे एंड नाइट। 3 बजे भी रात को उठो और आपको नींद ना आए, सोचने बैठ जाओ वचन के बारे में। दाऊद ने गोलियत को 5 पत्थर से क्यों मारा, 1 से क्यों नहीं? थिंक अबाउट दिस। आधी रात को यरीहो की शहरपना 7 चक्कर में क्यों गिरी? जब आदम हवा से लेके खा रहा था, तब आदम खा कैसे लिया? उसको याद क्यों नहीं आया प्रभु ने मना किया था? कुछ पास्टर्स कहते हैं बाइबल पढ़ के सवाल नहीं निकलना चाहिए, गलत है। मैं बोलता हूं अगर बाइबल पढ़ते समय सवाल न निकले तो तुमने बाइबल ही नहीं पढ़ी है। यस। अगर आपका वचन पढ़ते समय सवाल नहीं है ना, आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपने बाइबल पढ़ा ही नहीं है, आपने कॉमिक्स पढ़ा है। चाचा चौधरी साबू वाला डायमंड कॉमिक्स देखा था बचपन में, बाड़े पे लेके पढ़ते थे। पिंकी, बिल्लू मैंने सारे कॉमिक्स पढ़े बचपन में। आपने कॉमिक्स पढ़ा है, आपने केमिस्ट्री की बुक पढ़ी है, लेकिन जब आप इसे ध्यान से पढ़ोगे ना, आपके सवाल निकलेंगे और 19 सवालों के जवाब आपको पवित्र आत्मा देगा। Holy Spirit give you answer. So my brothers and sisters, change your lifestyle. अपने जीवन जीने की शैली बदलो। परमेश्वर को समय दो। जब परमेश्वर बात करता है ना, जिंदगियां बदलती हैं, लोग सामर्थी बनते हैं, लोगों की डेस्टिनेशंस बदल जाती हैं, लोगों के लक्ष्य बदल जाते हैं, निर्बल बलवान बन जाता है, गरीब अमीर बन जाता है। उसका शब्द लोगों को बदलता है। माय बाइबल सेज आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड इज गॉड।